स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। भैया स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पे रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार न टूटे, किसी का घर द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार न टूटे। किसी का घर द्वार। तीर मेरे दिल में लगा, गले चापा और जीत गया दुश्मन हुई। जीत गया दुश्मन, अरे हुई। आ रहा हूं हरामजादे तेरे मकान पे। अगर तुझे जिंदा ना जला मकान के समेत तो मेरा भी नाम ना कैसा। इस वक्त हमारे आंखों में खा। छोटे, हमें इस बात का बहुत बड़ा सद अफसोस है कि हमने तुम्हारे गाल पे उस सभा के दरमियान तमाचा मारा। चाटा तो तेरे गाल पे मैंने जरूर मारा, परंतु ये चोट हमारे दिल तक पहुंची है। लेकिन छोटे, मेरे पास मजबूरी थी, क्योंकि वो लड़की सुमन तुम्हारे खिलाफ उस सभा के मध्य में जमकर के नारे बयानबाजी कर रही थी। जनता का दिल जीतने के वास्ते हमें ऐसा निर्णय लेना पड़ा। यदि शायद तुम्हारे हक में ऐसा हम फैसला नहीं सुनाते तो उस वक्त हम जनता की निगाह से गिर जाते और शायद ये सत्ता हमारे हाथ से खिसक जाती। ठाकुर, ना तो आपके चाटे का हमें बुरा लगा और ना ही उस लड़की का सभा में आने का बुरा लगा। फिर मुझे बुरा तो इस बात का लगा, वो हरामजादा राजेश ने इस लड़की को भड़काया और आपकी सभा राजेश, तक मैं इस राजेश को दुनिया से मिटा नहीं दूंगा तब तक चैन की सांस। एक मिनट छोटे, क्या बताया राजेश? कौन राजेश, कौन है? दादा ठाकुर, ये राजेश कोई और नहीं, वही इंस्पेक्टर अजय का छोटा भाई है। क्या कहा? जिस वक्त मैं दादा ठाकुर से लड़की के पैर छू रहा था, वो साला इंस्पेक्टर खड़ा होकर क्या छोटे? इंस्पेक्टर अजय का छोटा भाई राजेश? हाँ दादा। उसने लड़की सुमन को बहका करके और उस सभा के मध्य में भेज दिया जिस जगह पर हम सभा को संबोधित कर रहे थे। तो ये माहौल है। फिक्र मत करो छोटे, ऐसा ना करो फिकर। जिंदगी ये सब राजनीति में बीत चुकी है। राजनीति धैर्य रखो, सब्र करो, कैसा सबर करे? जोश में आकर के होश मत खो। तालियां बज रही थी। नहीं, छोड़ो, कोई बात नहीं, सब राजनीति में ऐसा होता है, होने दो। ये तुम्हें कुछ ऐसा ही करना था तो पहली बात तुम हमें इस बात के लिए अवगत कर देते। भूल हो गई दादा। इसके साथ साथ जो ये एसपी राणा सिंह है, राणा सिंह, ये नौकरी तो सरकार की करता है, अच्छा, परंतु हर कार्य हमारे एक्शन और इशारे पे करता है। कौन के द्वारा तुम्हें उससे अवगत कर देना चाहिए था, तो ये लड़की सुमन शायद उस सभा तक पहुंचती नहीं। भूल हो गई दादा। खैर, हर बात को छोड़ो, चलो चल करके हमारे साथ में थोड़ी देर तक बैठो। हम तुम्हें कुछ बातें राजनीति के लिए विषय में बताएंगे। जब हर कार्य को तुम राजनीति के साथ प्रयोग करोगे, जनता जनार्दन भी खुश रहेगी और तुम्हारा कोई भी काम रुकेगा नहीं। ये बात है दादा ठाकुर। तो चलो हमें राजनीति की बातें बताओ। ऐसा फंदा बना के तैयार करो और शराब दादा राजेश को उसी फंदे में चलो। क्या बताऊं, अभी तक मेरा देवर राजेश स्कूल से नहीं आया। लेट में वो आता है और डांट खानी मुझे पड़ती है। आ जाने दो, उसे अच्छी तरीके से समझा दूंगी। न जाने कहाँ रह जाता है, इंतजार करती हूँ, आता ही होगा।
भाभी माँ छोटे भैया और झुका चरणों में शर भाभी और झुका चरणों में शर भाभी मुझे आसी सुधा दीजिए और रहे प्रभु की कृपा मुझ पर रहे प्रभु की कृपा मुझ पर यही आस सुधा दीजिए। छोटे भैया भाई मैं इतने आशीर्वाद क्यों नहीं दूंगी यहाँ? ओ तुझे मैं आज देती हूँ। क्या खबर ओ तुझे मैं आज देती हूँ यही आशीष मैं देवर तुझे मैं आज देती हूँ। तुझे मैं आज देती हूँ यही आशीष मैं देवर सदा तुम खुशी रहो बेटे सदा तुम खुशी रहो बेटे यही फरियाद करती हूँ छोटे भैया मैं भगवान से रात दिन यही दुआ करती हूँ कि मेरा देवर पढ़ लिख कर और एक दिन बहुत बड़ा अवसर बन क्यों जाए। नहीं भाभी माँ लेकिन मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। मुझसे हाँ। बोलो भाभी माँ आखिर क्या जानना चाहती हो? और खुशी की बता और बात देवर हजारी खुशी की बता खुशी की बता बात और देवर हजारी खुशी की बता बात और देवर हजारी भाभी माँ खुशी की बता बात और देवर हजारी किया जानकी तुम कहाँ है तैयारी किया जानकी छोटे भैया मैं आपकी तैयारी देख करके मैं जानना चाहती हूँ आज कहाँ की तैयारी कर दिया? भाभी माँ आप मेरे चेहरे की खुशी को देखकर हमारे दिल की बात जान लेती हो। मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा भाभी माँ आखिर ये राजेश कहाँ जाने के लिए तैयार हुआ? मैं जानना चाहती हूँ। भाभी माँ और LLB हुआ पास। LLB? जी हाँ भाभी माँ वाह छोटे और LLB हुआ पास और भाभी हमारी LLB हुआ पास।
जलल भी हुआ पार भाभी हमारी, जलल भी हुआ पार और भाभी हमारी, किया बाप जाने की, बांधे जाने की, किया बाप जाने की इस तम तैयारी, किया बाप जाने। भाभी माँ, क्या कहा? आपके और बड़े भैया के आशीर्वाद, अपने गुरुजनों की कृपा से मैंने एलएलबी की परीक्षा फर्स्ट क्लास पास कर ली है और वकालत की ट्रेनिंग करने के वास्ते मैं बॉम्बे शहर जाना चाहता हूँ। बॉम्बे से? जी हाँ भाभी छोटे माँ। भैया, तब तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। छोटे भैया, तो बात सुनकर और तेरी दिल खुश हमारा हुआ, बात सुन क्या बात? और खुश दिल हमारा हुआ, आ गया बॉम्बे से ये तेरा कार है, खूब मेहनत से देवर और पढ़ाई करो, नाम रोशन करो, जग में उजियार हो। छोटे भाभी भैया, माँ, मुझे तो मोबाइल पे मैसेज प्राप्त हुआ था, इसका मतलब पोस्टमैन ये कार्ड आपको देकर गया है। हाँ छोटे, लेकिन भाभी माँ, इसी के साथ साथ मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। बोलो। छुट्टी का समय काफी पहले हो चुका है, रोजाना भैया घर पे समय से आ जाया करते थे, लेकिन आज क्या बात है, अभी तक भैया घर पर नहीं पहुंचे हैं। अरे फिल्म बड़ी भैया की बात ही मत करो। अरे भैया आप कब आए? जब देवर भाभी में मीठी मीठी नोकझोंक हो रही थी, जब बात एलएलबी पास करने की तूने की तो हमसे रहा नहीं गया, मारे खुशी के मैं उठकर खड़ा हो गया। भैया मैं सब कुछ सुन रहा था, मेरे दिल के अंदर एक दिली मलाल बनी रहती थी, किस बात की भैया? आज वो मलाल दूर हो गई। मैं सोचता था कि माता पिता का साया बचपन में छूट गया, मैंने तुझे भाई नहीं अपना बेटा मान करके पाला, इसलिए माँ आखिरी श्वासों में तेरा हाथ मुझे हाथ दे करके वो ईश्वर को प्यारी हुई कहा, बेटा भैया मैं तुम पे विश्वास करता हूं, ये मुझे प्राणों से प्यारा है, तुम भी प्राणों से प्यारे हो, लेकिन ये तुमसे छोटा है, आप भी इसे इतना पढ़ा लिखा कर एक दिन इतना बड़ा अफसर बनाएंगे कि वो संसार में नाम रोशन कर सके और आपका भी नाम संसार में रोशन हो। आज इस बात की मलाल थी कि माता पिता के न रहने के बाद मेरी शादी हुई, मेरी धर्मपत्नी आई ब्याह करके, मैं सोचता था कि ये पराये घर की है, हो सकता है ये हमारी तरीके से सिर्फ तुम्हें प्यार दे या न दे, लेकिन आज तुम्हारी दोनों की बातें सुनकर मुझे एतबार हो गया कि हमारी धर्मपत्नी भी तुम्हें अपने देवर की हैसियत से नहीं बल्कि अपने पुत्र की हैसियत से देखती है। जी भैया, ये मेरी भाभी नहीं बल्कि हमारी माँ के समान है भैया। इन्होंने माँ का प्यार देकर मुझे पाला है, इन्होंने माँ की ममता में कोई कसर बाकी नहीं रखा थी। लोग आशा के सहारे पूरी जिंदगी व्यतीत कर देते हैं, मेरे भी दिल के अंदर एक आशा थी कि कहीं निराशा न हो जाए, उस आशा को आज तूने इतनी लंबी बढ़ा दिया है, अब तो मैं कुछ और आशा करने लगा हूं। मैं तो सोचता यह था कि जमाने के लोग ताने मारेंगे कि बड़ा भाई पढ़ लिख करके एक पुलिस का अफसर बन गया, लेकिन छोटा भाई कुछ नहीं बन सका। लेकिन आज जब तेरे मुखारबंद से सुना एलएलबी का नाम सुनकर मैं बांसों उछल पड़ा कि वाह, जो मैं ख्वाब देखा करता था वो ख्वाब आज मेरा भाई सच करके दिखाया। जी भैया, आज मैं बेहद बहुत खुश हूं और आगे भी कामना करता हूं कि ऊपर वाला तेरी इतनी बड़ी मदद करे
कि जैसे आसमान में तारा चमकता है, एक दिन तू तारे की तरीके से चमकेगा और गुलाब के फूल की तरीके से बहकेगा। भैया हाँ, इसी तरीके से अगर आपका आशीर्वाद रहा तो मैं वादा करता हूं मैं बॉम्बे शहर जाऊंगा, मेहनत और लगन से अपनी ट्रेनिंग पास करूंगा, एक दिन सरकारी वकील बनकर आऊंगा, आपका और अपने खानदान का मैं नाम रोशन करूंगा भैया। वाह। लेकिन बॉम्बे शहर जाने से पहले मैं बड़े भाई की हैसियत से मैं तुम्हें कुछ नसीहत देना चाहता हूँ। बोलो भैया। पहली तो बात एक ये है कि बड़ी बेहतर दुनिया है, बड़ा जालिम जमाना है। जमाने के जाल में जो इंसान फंस जाता है वो कभी निकलता नहीं। तुम पढ़े लिखे हो, होशियार हो और बॉम्बे शहर एलबी के लिए जा रहे हो। एक बहुत बड़ी नसीहत एक ये है कि लड़कियों से भी मुलाकात होगी। उन लड़कियों को तुम क्या समझोगे जैसे लोग अपनी बहन को मानते हैं। जी भैया। कोई बुजुर्ग औरत मिल जाए उसे किस नजर से देखोगे? अपनी माँ के समान। अगर कोई अपने उम्र का इंसान है तो उसे किस नजर से देखोगे? भाई के समान। और बुजुर्ग पिता के समान। और अगर कोई बच्चा है तो उसे अपने बेटे के समान। जी भैया। इसके साथ साथ तुम किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे। रास्ते में जाते वक्त या जहां क्वार्टर में ठहरोगे, ये मेरी सख्त नसीहत है, अगर कोई इंसान गरीब है तो उसकी मदद करो। कोई चलने में असमर्थ है उसकी भी मदद करो, क्योंकि इसे कहते हैं इंसान का फर्ज। जी भैया। हर इंसान के पास कोई ना कोई फर्ज होता है। तुम्हारा ये फर्ज है कि जो मैं कह रहा हूं उसे तुम गौर करिएगा। जी भैया। छोटे भाई। बोलो भैया। तो जा रहे हो ट्रेनिंग पे छोटे मेरे, जा रहे और छोटे भाई मेरे, ये नसीहत हमारी भुलाना नहीं। कोई लड़ाई और झगड़ा न करना कभी, अपनी भाभी को तुम भूल जाना नहीं। अपनी भाभी। भैया बचपन से जब से मैंने होश संभाला, माता और पिता के रूप में आप लोगों को पाया है। आपने कैसे सोच लिया कि मैं आप लोगों को भूल जाऊंगा? इट इज इम्पॉसिबल भैया। और छोड़ दूंगा जमाने की सारी खुशी, इस जमाने की मैं सारी खुशियों को ठोकर मार सकता हूं, लेकिन आप लोगों को कभी नहीं भूल पाऊंगा भैया। और छोड़ दूंगा जमाने की सारी खुशी, पर तुम्हें भूल जाऊं ना आसान है, और बाप माँ दोनों का प्यार मुझे खो दिया। बुद्धिमाता का भंडार और भंडार हो पास में बन के खुशबू जहां में महके। भैया हाँ, बचपन से लेकर आज तक कभी आप लोगों से दूर नहीं गया हूं। आज
आज आप लोगों को छोड़कर मुझे कितनी दूर जाना पड़ रहा है भैया। अफसोस तो मुझे भी है, मैंने कभी तुझे अपनी पलकों की छाव से दूर नहीं रखा, लेकिन आज मुझे छोड़कर तो शहर बंबई जा रहा है। मुझे भी इस बात की ममता है कि मेरा भाई इतने बड़े शहर में कहीं भटक न जाए, लेकिन नहीं, जो इंसान अपने साहस को तोड़ देता है वो आगे चलकर कुछ नहीं बन पाता है। अब तुम्हें आगे कदम बढ़ाना है और आगे चलकर देखना है, तुम्हें कुछ बनना है, इसलिए जाना होगा। जिस घर में बचपन से पला बड़ा हूं, आज उस घर को छोड़कर मैं कितनी दूर जा रहा हूं भैया। यह घर ही नहीं, हमारे लिए स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर है भैया। भाभी माँ, और स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। भैया, स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पे रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न टूटे, किसी का घर द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार न टूटे। किसी का घर द्वार। हम पे रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार न टूटे, किसी का घर द्वार न छूटे। हरिया गल में खेले मेरे सूरज चांद सितारे। तुमसे मिला ये जीवन, तुम हो भगवान हमारे। ओ धरिया गल में खेले मेरे सूरज चांद सितारे। तुमसे मिला ये जीवन, तुम हो भगवान हमारे। ओ कहाँ मिलेगी ऐसी ममता, कहाँ मिलोगे ऐसी ममता, ऐसा प्यार दुला तुम्हारा प्यार न टूटे, किसी का घर द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार न आज छोटे भैया एक वकालत पास करने के लिए बॉम्बे शहर चले गए। आज तो कितना इसमें अफसोस की क्या बात है? देखो, अफसोस नहीं करो, आज गया है, एक दिन तमाम खुशियां लाकर अपने आंगन में बिखेर देगा। हाँ, जब छोटे भैया वकालत पास करके आएंगे तो मैं यहाँ के लोगों का मैं मुंह मीठा कराऊंगी। और मैं भी वादा करता हूं कि जिस दिन ये वकालत पास करके आएगा, मैं इसके हाथों में सोने के कड़े पिला दूंगा। क्या? बस सोने के कड़े? अरे मैं भी वादा करती हूँ, जिस वक्त छोटे भैया वकालत पास करके आएंगे मैं इसके गले में सोने की चैन पिलाऊंगी। अच्छा हाँ, सुनो, जब देखो अपने भाई के विषय में, और जब देखो तो अपनी ड्यूटी के विषय में, और मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अरे ड्यूटी के साथ साथ थोड़ा वक्त मेरे लिए भी निकाल लिया करो। जाओ, आज मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। कैसे बात करोगे? मैं अपने सीनियर ऑफिसर से इतना नहीं डरता हूँ जितना घर के ऑफिसर से डरता हूँ। दिन रात खिचड़ी की तरह पकाया करती हो, जब दो वक्त कोई मीठी बातें करने का मौका मिलता है तो ऐसा दांत के किटाया करती हो, कुछ कहने की बात नहीं। मैं सब जानती हूँ। क्या जानती हो? आप मुझसे प्यार नहीं करते। तुम कुछ नहीं जानती हो, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। आप मुझसे प्यार नहीं करते, नहीं अरे- करते, नहीं करते। हटो। अब मैं कौन सी ऐसी कसम खाऊं जिससे तुमको विश्वास हो जाए कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ? नहीं करते आप।